कक्षा 9 की जो आपकी प्रश्नावली है 6.2, उसका अब हम क्वेश्चन करते हैं 4th यानी कि चौथे नंबर वाला। उन्होंने कहा कि इसमें जो ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी आपकी क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिसमें कि एंगल ए पी क्यू आपका कितना है, 50 डिग्री का है। ए पी क्यू ये वाला देखो, अभी हम आपको बताते हैं कैसे। देखो इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 6.2 कक्षा 9, ठीक, इसका चौथा क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से आपकी दो रेखाएं हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा है सी, और यहाँ लिखा है डी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसके किसी एक बिंदु P से इस तरीके से एक सीधी रेखा खींचें तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री का है। कौन सा कोण है वो, ए पी, और यहाँ लिखा हुआ क्यू। तो ए पी क्यू कितना हो गया, 50। देखो यहाँ पर आपको दिया भी गया है ए पी क्यू, यहाँ भी उन्होंने बोला ए पी क्यू 50 डिग्री है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है और पी आर डी 127 है, तो पी आर डी किधर है, ये रहा पी। यहाँ से जब हम जाते हैं इधर तो ये है आपका आर, और यहाँ पर लिखा हुआ आपका डी, ये लिखा डी, तो पी आर डी यानी ये वाला जो कोण है वो है आपका 127 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद तो x और y आपको ज्ञात करना है। x किधर दिया गया, ये रहा x, और यहाँ रहा आपका y। तो देखिए छात्रों, इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों रेखाओं को भी फ़िलहाल के लिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम दोबारा से इन दोनों लाइनों को इस तरीके से खींच लें, जो कि यहाँ आपकी a है, ये b है, यहाँ ये c है, और यहाँ ये छात्रों d है। तो यहाँ से एक लाइन आ रही थी हमारी इस प्रकार से, ये था P और यहाँ था आपका Q। तो इसमें छात्रों क्या है कि ये दो समांतर रेखाएं हमें पहले ही आपका जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, और ये वाली क्या हो जाएगी उसमें, ये वाली उसके लिए हो जाएगी त्रियक छेदी रेखा। अगर इसको हम थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दें तो देखिए इस तरीके से कट रहे हैं, और ये आपकी त्रियक छेदी रेखा है। तो त्रियक छेदी रेखा का ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी क्यू। क्योंकि देखो ये वाला कोण क्या होगा, ए पी क्यू होगा ये वाला कोण, और ये वाला जो कोण है वो होगा पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी। ये आपस में बराबर होंगे। उसका कारण क्या है छात्रों, आप सभी को मालूम है कि ये होते हैं आपके एक इधर और एक इधर का कोण है, तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर। अंतः कोण भी हम कह सकते हैं, या अकेला हम एकांतर कोण लिख दें तब भी चलेगा, उनके ये जोड़े हैं, युग्म हैं, यानी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण आपके बराबर है। और देख लीजिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ था, तो इसको हमने लिख दिया, आपका रेड पेन से हम यहाँ लिखे देते हैं 50, और ये वाला था आपका x। तो इस हिसाब से ए पी क्यू तो आपका 50 था, 50 डिग्री था, और पी क्यू डी था आपका x। कितना था, x। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई 50 डिग्री, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद उन्होंने कहा y निकालो भाई। तो y किधर है, y आपका है यहाँ सामने, यहाँ ये रहा सामने। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक अलग से देखिए इसमें क्या किया गया है। अगर मैं आप लोगों को अलग से चित्र बनाकर दिखाऊं, किस प्रकार से अलग से चित्र अगर मैं बना दूं यहाँ पे आपके लिए, या इसी में देख लो, चलो नहीं अलग से बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। देखिए ये वाली जो लाइन थी आपकी ए बी, ये है ए और ये है बी, ये है सी और ये डी। देखिए इसमें अगर हम इस वाली लाइन को देखें छात्रों, यहाँ से ये जो लाइन जा रही थी आपकी, जो कि
यहाँ पे लिखा हुआ था P और यहाँ लिखा हुआ था बच्चों क्या R। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखो ये बड़ा वाला कोण बन रहा है क्या ना सर, यहाँ बड़ा वाला कोण तो नहीं है, यहाँ तो ये 50 है और y, हाँ जी। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर ही ये बड़ा वाला कोण आपका बनेगा, पूरा बड़ा वाला कोण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं आपका, और यानी एन एंगल ए पी आर, ए पी आर, देखो यहाँ पर ए पी आर, ये पूरा बड़ा वाला जो कोण है वो आपका बराबर हो जाएगा क्या ना सर। बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, यानी एकांतर अंतःकोण है। और अगर हमारी दो लाइनें अगर आपस में बराबर होती हैं तो इनके जो एकांतर अंतःकोण हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वाले कोण का नाम क्या है जी, इस वाले का कोण का नाम है पी आर डी, एंगल पी आर डी। ये दोनों बराबर हैं क्यों, तो इसके लिए हमें लिखना होगा इसका कारण कि ये एकांतर कोण है, या एकांतर अंतःकोण भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं है, आपका ये सही माना जाएगा। चलिए अब एंगल जो ए पी आर है, अगर हम गौर से देखें ए पी आर ये जो है ये इन दो कोणों के जोड़ से बना है। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका बड़ा वाला ए पी आर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर पहले लिख लेंगे एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू ये वाला, और साथ में जोड़ देंगे हम अपना एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर को। इनको जब हम जोड़ देंगे तो ये सामने यानी पी आर डी के बराबर था, और पी आर डी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। आपका जो पी आर डी है वो क्वेश्चन में हमें 127 डिग्री दे रखा था, तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे 127 डिग्री। आपका ए पी क्यू था छात्रों 50 डिग्री, देखिए ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है, ए पी क्यू जगह पर हमने 50 डिग्री लिखा, प्लस क्यू पी आर ये हमने वहाँ पर वाई लिखा हुआ है, और 127 डिग्री। इस 50 को हम यहाँ ले आएंगे 127 के साथ, तो ये घटाने में आपका 50 पहुँच जाएगा y, और इस हिसाब से इनको जब हम घटाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो आ जाएगा 77, यानी 77। और इस प्रकार से हमने जो अपना x है और हमने जो अपना y है, उन दोनों की वैल्यू को इस प्रकार से अपना जो है इसमें प्राप्त कर लिया है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।